रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है, चाहे वो मायके से हो या ससुराल से। बहुत संभाल के रखना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, माँ अकेली सब संभाल नहीं पा रही है, चाह कर भी अपना फर्ज निभा नहीं पा रही हूँ। अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। कविता अपने पति रोहित से बोल रही थी। रोहित बोले, मैं कब से बोल रहा हूँ तुम्हें कि तुम चली जाओ, यहाँ मैं बच्चों को संभाल लूँगा। माँ है, पापा हैं, तुम क्यों चिंता करती हो। अस्पताल और घर दोनों अकेले मम्मी जी नहीं संभाल पाएंगी, मुश्किल हो जाएगा। कल को ये लोग ना कहें कि एक बेटी थी उसने भी नहीं किया। मेरी मानो तो कुछ रोज़ के लिए चली जाओ। ऐसे भी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, वो यहाँ रहकर कर लेंगे। अगर तुम्हारे साथ जाएंगे तो तुम्हारा सारा ध्यान बच्चों पर ही लगा रहेगा। रोहित का साथ मिला, कविता मायके चली गई। कविता को देखकर मानो उसकी माँ माला जी की आधी परेशानी दूर हो गई। उन्हें एक सहारा जो मिल गया। माँ घर में रहती थी, कविता अस्पताल आना जाना और बाहर का सारा काम करती थी। कुछ रोज बाद जब उनकी तबीयत संभल गई और वो घर आ गए तो कविता वापस अपने घर चली गई। कुछ वक्त बाद कविता के एक रिश्तेदार के घर में शादी थी। कविता अभी मायके से लौटी थी तो वो कहीं जाना नहीं चाहती थी। उसकी सास बोली, बहू तुम यहीं रहो, मैं वहाँ चली जाती हूँ। तुम्हारे पापा जी जा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। और वो चली गई। अभी 2 दिन ही हुए थे कविता की सास को गए हुए। इधर उसके ससुर की तबीयत बिगड़ गई। दिन रात कविता काम में लगी रहती थी, किसी से बात करने की उसे फुर्सत कहाँ थी। पति ने अभी कुछ रोज पहले ही छुट्टी ली थी तो वो भी छुट्टी नहीं ले पा रहे थे। एक रोज माला जी का फ़ोन आया। वो बोली, जब से गई हो एक बार भी माँ बाप की खोज खबर नहीं ली। इतना भी क्या व्यस्त हो गई। बेटा एक बार तो फ़ोन कर लेती, हम तुम्हारे फ़ोन की राह देख रहे थे। कविता बोली, हाँ माँ, इधर कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई थी। वहाँ से आने के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त था और मम्मी जी भी कितना काम करती। ऊपर से एक रिश्तेदार के घर में शादी थी तो वो वहाँ चली गई। देखो ना, उनके जाते ही पापा जी की तबीयत भी खराब हो गई है, तो उनके रोज़मर्रा के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। माला जी बोली, दामाद जी को बोलो कुछ रोज़ की छुट्टी ले लें, ऐसा ना हो कि सबकी सेवा करते करते तुम ही बीमार पड़ जाओ। कविता बोली, जब मैं आपके पास थी तो इन्होंने बहुत छुट्टी ले ली थी, अब प्राइवेट जॉब में कितनी छुट्टी मिलेगी, माँ समझा करो। माँ बोली, क्या तुम औरत होकर अपने ससुर की सेवा करोगी, ऐसा भी क्या न्योता। सासू माँ को वापस बुला लो। अरे बेटी होती तो बात अलग थी, परंतु बहू होकर ससुर के रोज़मर्रा के काम तुम कैसे कर पाओगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे घर में आखिर चल क्या रहा है। कविता आश्चर्य से बोली, माँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिस तरह मैं पापा की बेटी हूँ उसी तरह अपने ससुर जी की बहू भी तो हूँ। एक बेटी पिता की सेवा कर सकती है तो बहू क्यों नहीं कर सकती। जब पापा बीमार थे तो मुझे इन्होंने एक बार रोका नहीं, बल्कि मुझे छोड़कर आए। आज इनके पिता बीमार हैं तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पापा की सेवा करते समय आपने एक बार मना नहीं किया, फिर ससुर जी में क्यों। माला जी बोली, ये तुम्हारे जन्मदाता हैं, पिता हैं, उनसे क्या पर्दा। पर ससुर के रोज़मर्रा के काम एक बहू कैसे कर पाएगी। तुम खुद सोचो, क्या तुमसे किया जाएगा या तुम्हारे पति ये सब देख पाएंगे। कविता बोली, माँ वो तो अच्छा हुआ कि आपकी ये बातें रोहित नहीं सुन रहे, वरना उन्हें बहुत दुख होता। ये तो अपने सोचने समझने की बात है। क्या पिता और क्या ससुर दोनों एक ही समान होते हैं। एक ने मुझे जन्म दिया, एक ने मेरे पति को जन्म दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। कल को अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो क्या मेरे ससुर अपनी बेटी की तरह मेरी देखभाल नहीं करेंगे, या फिर ये कहेंगे कि ये मेरी बहू है, मैं कैसे इसका सहारा बनूं। अपने पिता के घर चली जाए, फिर आपको कैसा लगेगा। माला जी बोली, मैं तो इसलिए कह रही थी कि ससुर और पिता में अंतर होता है।
कविता बोली, माँ ये तो अंतर ईश्वर ने नहीं बनाया, हम इंसानों ने बनाया है। पिता तो पिता होता है, चाहे वो अपना हो या पति का पिता हो, क्या फ़र्क पड़ता है। कविता ने अपने ससुर की एक पिता जैसी सेवा की थी, पति का भी सहारा रहा और 2 रोज बाद सास भी वापस आ गई। उसे कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ रोज में ही उनकी तबीयत संभल गई। एक रोज कविता के पिता ने समधी का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया। रोहित के पिता बोले, आपकी बेटी ने मुझे बेटी की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वहाँ आपकी और यहाँ एक बेटी की तरह ही उसने मेरी सेवा की है। धन्य हैं आप जो आपने ऐसी बेटी मुझे दी। अब तो इसका कर्जदार हो गया हूँ। न जाने कितने जन्मों तक मुझे इसका कर्जा चुकाना पड़ेगा, पर अगले जन्म बेटी या बहू के रूप में फिर से इसे पाने की चाहत रखता हूँ। कविता की माँ ये सारी बातें सुन रही थी। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि वो उनके बारे में कैसे विचार रखती थी। बाद में अपनी बेटी से उन्होंने कहा, मैं अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कई बार बच्चों से माता पिता को कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि तुमने मुझे सिखाया है। हमारे ज़माने में बहू ससुर के आसपास तक नहीं दिखती थी, इसलिए मेरी पुरानी मानसिकता तुम्हें रोक रही थी। कविता बोली, माँ आपको एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अकेली हूँ तब आप ये बातें कर रही थी। अगर मेरा कोई भाई होता और मेरी भाभी वक्त पड़ने पर पापा की सेवा नहीं करती तो सोचिए आपको और मुझे कैसा महसूस होता। बस मैं अपना फ़र्ज निभा रही हूँ। जो आपने संस्कार दिए उसका सदा पालन करूँगी। मैं कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूँगी। माँ को खुशी हुई कि बेटी उससे भी ज़्यादा समझदार है, जो परिवार को एक साथ लेकर और सास ससुर को माता पिता का दर्जा देती है। बेटी के ससुराल में अगर बेटी की तारीफ हो तो इससे ज़्यादा खुशी की बात एक माँ बाप को क्या हो सकती है। उस घटना के बाद कभी भी माला जी के मन में ये भेदभाव की भावना नहीं आई। अपनी बेटी से उन्होंने बहुत अच्छा सबक सीखा। अब तो बेटी की तारीफ करते वो थकती नहीं थी और दोनों परिवार मिलजुल कर यूं ही रहते थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आजकल छोटे छोटे परिवार होते हैं, उनमें इस तरह की समस्या उत्पन्न होती ही रहती है। एक लड़की जब पिता की सेवा कर सकती है तो क्या उसी मन से अपने ससुर जी की सेवा नहीं कर सकती। ये तो हमारी सोच होती है, क्योंकि एक हमें जन्म देते हैं और एक हमारे पति को, तो दोनों के लिए हमारा कर्तव्य उतना ही होता है। क्या आप कविता के कर्तव्य और फैसले से सहमत हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।